दोस्तों, आज मैं आपको ना जीवन का एक अद्भुत ज्ञान देने वाला हूँ। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो फिर मैं आपको 100% कह सकता हूँ कि आपके जीवन से जो दुख है ना वो खत्म हो जाएगा। अगर आप इस बात को पकड़ लिए तो वीडियो के लास्ट तक हमेशा बने रहिएगा। दोस्तों, आप किसी से मिलते नहीं है, आपको मिलवाया जाता है। आपको ये यूनिवर्स है ना, वो आपको मिलवाता है। जिस तरह से आपके माँ बाप से मिलवाया, आपने अपने माँ बाप का होना चूज किया था क्या? ये यूनिवर्स ने आपको इस तरह से माँ बाप दिए, इस तरह से भाई बहन दिए। उसी तरह से आप अपनी पत्नी को भी चुनते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप चुन रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। आप नहीं चुनते हैं। ये प्रकृति का ऐसी योजना बनाती है कि आप जाके उनसे मिलते हैं। तो इस बात को समझिए। आप किसी से मिलते नहीं है, ये प्रकृति का आपको उससे मिलवाती है। और आपको ऐसा लगता है कि मैंने उसे चुना है। जैसे होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अरे मैंने 17 रिश्ते कैंसिल कर दिए, तब जाके उसको फाइनल किया। आपके जीवन में उसका योग्य था, आपकी शादी उससे ही होनी थी, इसलिए आपने इससे पहले 17 रिश्तों को कैंसिल किया है। तब जाके आप इस बात को समझिए। प्रकृति का एक नियम है। जैसे कि मान लेते हैं, अगर ये मैं किताब ऊपर से छोड़ू तो ये नीचे ही गिरेगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से किताब ऊपर नहीं जाएगी, नीचे ही गिरेगी। इसी तरह से प्रकृति का एक नियम है, लॉ ऑफ कर्मा का, कि हम जो करते हैं वो हम तक लौट कर आता है। अगर मैं किसी व्यक्ति को दुख दिया हूँ और वो व्यक्ति मुझसे कमजोर है शारीरिक रूप से, तो वो मुझे रिटर्न आके दुख नहीं देगा, कोई और आके मुझसे दुख देगा। अगर मैं किसी को अच्छा खुशी प्राप्त किया हूँ, किसी को कुछ दिया हूँ, तो वो अगर सक्षम नहीं है मुझे लौटाने का, तो मुझे कोई तीसरा आके लौटाएगा। मेरी चीज मुझ तक लौट जाएगी। इसी तरह मेरे कर्म भी मुझ तक लौट जाते हैं। मैंने किसी को दुख दिया, अब ऐसा होता है, अरे यार मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, फिर ये मेरा नुकसान कैसे कर लिया? आपने उसका नहीं बिगाड़ा था, लेकिन आपने किसी और का तो बिगाड़ा था। तो इस तरह से कर्मा जो है ना, ये लॉ ऑफ कर्मा इस तरह से काम करता है। और तब जाकर आप किसी से मिलते रहते हैं। हमेशा आपको लगता है कि आप किसी से ऐसी अचानक नहीं टकरा गए, आपका उससे मिलना योग्य बना हुआ था, आपका उससे मिलना तय था, तभी आप उससे टकराए हैं। इस बात को समझिए आप, कि ऐसे ही नहीं कि आप, मैं अभी जैसे कि मान लें मेरी बीवी यूपी की है, मैं बिहार का, रहते महाराष्ट्र में, हम लोग अगर टकरा गए तो ये हमारा योग्य था। मेरी शादी उससे होनी ही थी, तभी मैं उससे टकराया। ये प्रकृति ने इस तरह से खेल रचा। तो आप ये चीज देखिएगा कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। अब ये जो अरेंज मैरिज होता है, कुछ लोग बहुत देर से लड़की ढूंढ रहे नहीं मिलती है, लेकिन एक समय आता है, हल्का सा वो होता है, पॉइंट होता है, और लड़की मिल जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। कैसे हो गया? क्योंकि उसका अब जाके योग्य बना। तो इस बात को समझिए आप, कि आपका जब योग्य बनेगा तभी चीजें होगी। आप जितना जल्दी घाई करेंगे, जितना आप घाई करेंगे, उतनी चीजों को आप खराब करेंगे। आप एक बात तो मैं समझाऊं कि इस चीज को, जब से इस चीज बारे में, जब से इस चीज की मुझे इंटरेस्ट हुआ है, जब से मुझे जानकार हुआ, तो मुझे एक चीज फील हो गया है कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, जो चीजें समय पे होनी है वो समय पे ही होगी, ना उससे एक दिन पहले ना एक दिन बाद। इसमें आप कितना भी हाथ पैर चला लीजिए, ये एकदम 100% फील हो गया है। और जब से ये चीज मुझे मालूम हो गया है, तब से ना अब दुख बहुत बहुत मतलब एकदम ना प्रकार से एकदम खत्म हो गया है। अभी पिछले कुछ महीनों से बहुत चीजें बराबर नहीं चल रही थी मेरे भी जीवन में, बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव था। लेकिन मैं रियल में आपको बताता हूँ कि अंदर से मैं बहुत बहुत शांत था, अंतर आत्मा से मैं बहुत शांत था। चीजें ऊपर नीचे बहुत हुई, लेकिन अंतर आत्मा से मैं एकदम शांत फील कर रहा था, क्योंकि मुझे एक चीज जो मुझे मालूम पड़ गया था कि चीजें जब होनी है तभी होगी। हाँ, बाकी मेरे मेहनत का जो है, मुझे मेहनत तो करना ही है, मुझे जहाँ हाथ पैर चलाना हो तो चलाना ही है। लेकिन अगर चीजें नहीं हो रही है तो फिर इंतजार करिए, समय आएगा और अच्छा करेगा। और जब आपको ये चीज समझ में आ जाता है ना, तो आप परेशान नहीं होते, आप ओवर थिंकिंग नहीं करते, आपको एंजाइटी नहीं होता, डिप्रेशन नहीं आता, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि कोई और है जो चीजें जब चाहेगा तो अपने हिसाब से सही कर देगा। हाँ, लेकिन इसमें ये नहीं कि मैं मेहनत को वो नहीं कर रहा हूँ, आपको काम करना, अपना कर्म जो है करते रहना है। फल आपके हाथ में नहीं है। आज मैं जो काम कर रहा हूँ, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, बराबर, अब मेरा काम है सिर्फ वीडियो बनाना। वीडियो पे व्यू आए नहीं आए, यह अलग विषय है मेरा। मगर मैं ये सोचूं कि अरे यार इसमें व्यू नहीं आ रहे, लोग देख नहीं रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं हो रहा, लाइक नहीं आ रहा है, तो मैं डिप्रेशन में हो जाऊंगा। मेरा काम है वीडियो बनाना, वीडियो बनाकर फिर छोड़ देना। इसके बाद का काम है प्रकृति का, वो इसको अपने हिसाब से आगे फॉरवर्ड करेगी। जिन लोगों तक पहुंचाना होगा उस तक पहुंच जाएगा। अगर मैं इससे अपने आप को बांध लूं, यही होता है फल से अपने आप को बांधना। जहां हम फल को अपने आप से बांध, इस बात को समझिए आप। कोई व्यक्ति अगर आपके जीवन में आता है, तो किसी न किसी आपके ही कर्मों की वजह से आया है, फिर वो चाहे आपके अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। अगर आपके अच्छे कर्म की वजह से आया है तो आपको सुख देके जाएगा, आपको ऐसा ना ऐसा कुछ प्रॉफिट देके जाएगा, आपको कुछ ऐसी बातें बता के चले जाएगा जिससे आपका बहुत ज्यादा लाभ हो जाए, या फिर आपका कुछ नुकसान करके जाएगा अगर आपने कुछ बुरे कर्म किए। और जरूरी नहीं कि उसके साथ किए, आपने किसी और के साथ भी किए होंगे तो आके आपके साथ नुकसान करके जाएगा। इस बात को समझिए आप। अगर मैं कहीं से कुछ लूट कर लेके आता हूँ जहाँ मेरा हक नहीं था, मैं वहां चीजें लेके आता हूँ, तो वो चीजें या तो मेरी पत्नी, या तो मेरा भाई, या तो मेरा बेटा उस चीजों को खराब कर देगा। और ये चीजें इस तरह से खराब होती है, हमको लगता है कि यार मेरी पत्नी अच्छी नहीं है,
अरे आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, आपने ही कुछ चीजें खराब की है, इसके कारण से ऐसा हुआ है। अगर आप एकदम अच्छे मार्ग पे चलिए, आपकी बातें अच्छी हो, आपका संगत अच्छा हो, आपके विचार अच्छे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो फिर इस दुनिया में कोई भी चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई भी नहीं, भगवान भी नहीं। क्योंकि भगवान सिर्फ साक्षी बनते हैं, हमारे कर्म के पीछे भगवान इन्वॉल्व नहीं होते। मैं कोई कर्म कर रहा हूँ तो उस कर्म का फल मुझे भगवान देंगे, लेकिन वो जो कर्म है वो मेरा ही था ना, तो फल मुझे, और जो फल का जो नियम है वो मुझे मिलना ही मिलना है। इसमें भगवान कुछ नहीं करते। हमको क्या लगता है कि हम भगवान से बहुत डरते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती है हमारी, कि हम भगवान को डर की पूजा कर रहे हैं। मैं मेरे कर्मों के लिए पूर्ण रूप से आजाद हूँ। आज मैं क्या कर्म कर रहा हूँ, इस जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो के लिए मैं पूर्ण रूप से आजाद हूँ। उस तरह आप कोई भी कर्म करते हो उससे आजाद होते हैं, लेकिन आप जब फल मिलने का टाइम आता है ना, तो आप उससे आजाद नहीं हो पाते। ये बात समझिए आप, जब आपको फल मिलने का समय आएगा, आपके बुरे कर्मों का या फिर अच्छे कर्मों का, तो आपकी बुद्धि आपको उस तरफ लेके जाएगी। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े से बड़ा आदमी जिसके बहुत ज्यादा बुद्धि हो, लेकिन जब उसका समय खराब होता है तो ऐसे ऐसे फैसले ले लेता है कि आप सोचते हैं अरे यार, इतना समझदार आदमी ऐसे फैसले कैसे ले लिया। वो लिया नहीं, उससे प्रारब्ध ने लिवाया कि आप ऐसा फैसला लो, क्योंकि आपको आगे चल के नुकसान करवाना है। तो इसके लिए आपको हमेशा अपने कर्म बहुत अच्छे रखने हैं, अपने विचार अच्छे रखने हैं। किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके अंदर जो आपके विचार है, मैं होता है ना कि हम किसी को कुछ दे रहा हूँ, तो हमारे अंदर अहंकार के विचार आ जाते हैं, और जहाँ अहंकार आ गया तो फिर सब जीरो कर दिया आपने। इसलिए आपको अपने कर्म, अपने विचार, अपनी वाणी, ये सब कुछ एकदम अच्छा रखना है। फिर देखिए आपके जीवन में धीरे धीरे कैसे परिवर्तन होगा। मैंने कहा ना आपको कि आपको शांति का अनुभव होने लगेगा, और रियल है, 110% ये एकदम परफेक्ट ये बातें सत्य है कि आपको शांति का अनुभव हो जाएगा जब आपने अपने कर्मों को ध्यान में रखा। आपको भगवान से डरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों से डरना है। ये बात समझिए आप। भगवान तो हमारे आदरणीय है, हमारे परमात्मा है, पिता है, समान है, उनसे क्या डरना। और लोग क्या करते हैं, भगवान से डरते हैं। भगवान से नहीं डरना है, आपको अपने बुरे कर्मों से डरना है, ये आप तक लौट के आएंगे। भगवान तो कुछ नहीं करेंगे इसमें, आप बस वो देखेंगे। तो इसके लिए आपको हमेशा अच्छे कर्म करना है, अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, और कभी भी किसी का भी बुरा मत सोचिए। कितना भी कुछ हो जाए, छोड़ दीजिए, ये नियति है, प्रकृति है, यूनिवर्स उसको उसका फल देगा, आपको आपका फल देगा। दोस्तों, अगर आपके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एंट्री हुई है, तो समझ जाइए कि आप जैसे मिडिल क्लासों के लिए ना, ये बहुत बड़ा रामबाण है। मतलब हमारे समझो बहुत बड़े कर्मों का फल हमको मिला है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बारे में सुन रहे हैं, समझ जाइए कि आपका जीवन में एकदम चेंजेस आए हुए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको यूनिवर्स, कर्मा, इस सब चीज़ों के ऊपर अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। हम फिर आपको मिलेंगे किसी अच्छी वीडियो पे अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।